देखो, ये वीडियो का ये टॉपिक पे ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी जो हमने वीडियो बनाया उस पे मैंने यही बोला है कि हम हमेशा यही सुनते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट को मिक्स नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स को आप अलग रखिए अपनी, और स्पोर्ट को आप अपने अपने जगह दूसरी जगह पे रखिए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इनसेपरेबल नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर आप बात करो स्पेन की, और खास करके कैटलोनियन रीजन की बात करो, तो वहां तो बार्सिलोना इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट आइकन्स ऑफ कैटलोनिया। और बात करेंगे थोड़ा इसके बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें आपने फैन ओपिनियन सुने, कहाँ पे कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि उनके रिएक्शंस क्या थे। बट ये वीडियो थोड़ा अलग है, हालांकि सेम टॉपिक पे है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, और थोड़ा सा इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, और ये अब क्यों आ रहा है। तो विथ मी इज समवन दैट यू ऑल नो। सो सादिक भाई, वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क अगेन। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। वो चीज मैंने मुक्तेश और जीतू भाई से भी पूछी थी। वर यू सरप्राइज्ड कि रियल मैड्रिड के ऑफिशियल अकाउंट से एक ऐसा 3-4 मिनट का वीडियो पोस्ट होता है, एंड विच इज लाइक, मे आई टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग, एक्सट्रीमली स्लैंडरस। No, actually not. I was expecting it. हम्म। मतलब कल अगर किसी ने डेली फुटबॉल मैडनेस पे जब मानस भी था उधर, हम्म। तो मैंने यही बोला था कि आप अभी देखोगे मार्सा ने अभी कुछ डाला है, कल आप मैड्रिड को उससे कुछ देखोगे। हम्म। तो मैंने कल भी यही बोला था कि दिस इज अ एक्चुअली सरप्राइजिंगली आई गिवन अ पॉलिटिकल रेफरेंस कि ये हाँ। वैसा है कि जैसे दो पार्टीज हैं, हम्म। एक बड़ी पार्टी को हराने के लिए वो दोनों ऐसा दिखा रही है कि हम दोनों भी एक दूसरे को इलेक्शन में गालियां देंगे। हाँ। हाँ। इलेक्शन के बाद जब सीटें आ जाएंगी तो अपना गठबंधन बना के बैठ जाएंगे और हम्म। उसको साइड कर देंगे। इट इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नॉट एग्जैक्टली दैट वे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता है, आपको दिख रहा है, क्योंकि फॉर लपोटा टॉकिंग अबाउट नेग्रेरा, तेबास सडनली मेंशनिंग एंड स्टेटिंग दैट स्टेटमेंट ओवर मड्रिड, मतलब अगर आप उसका कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो ना, तो इट सीम लाइक के पूरे टॉपिक में से ऑफ टॉपिक बात उसने जबरदस्ती, जैसे बोलते हैं ना, एक डालना है, एक बात आउट बोलनी ऑफ है। कैरेक्टर। हाँ, आउट आउट ऑफ। ऑफ कैरेक्टर, not even a paragraph. He just mentioned a few phrases on Madrid and then went back on Tebas and the La Liga और वो FFP और उस पे। इट। और सो। हाँ। and Laporta is not an idiot. I mean, Laporta is not an idiot. पोटा पेरेस, वही मैं बोलने वाला था। वो मैंने उस वीडियो खराएंगे उसके ऊपर। I was expecting कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है। नहीं, और पता है, मतलब एक बात बोलूं मैं, और उसके रिएक्शन के बारे में तो अभी हम लोग जाएंगे उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। मतलब व्हेन आई हर्ड इट, ऑब्वियसली दिस वाज हैपनिंग जब लिवरपूल और लीड्स का मैच चल रहा था, तो मैं तो मैच देख रहा था उसके, ऑब्वियसली वॉच अलोंग कर रहा था। तो मैंने ऑब्वियसली ज्यादा उस टाइम पे पढ़ा नहीं। बाद में मैंने देखा, एक ट्वीट मैंने देखा कि डोंट मिस आउट ऑन द एब्सोल्यूट बॉम्ब दैट रियल मैड्रिड हैज ड्रॉप्ड। तो फिर मैं रियल मैड्रिड के वेबसाइट पे गया, सॉरी ट्विटर अकाउंट पे गया। वहां पे उन्होंने वीडियो पहले डाली थी स्पेनिश में। तो स्पेनिश तो मुझे समझ में नहीं आई। अब जितना थोड़ा बहुत समझ में आता है, या फिर उसके जो रिप्लाईज वगैरह में थे उसके, मैंने बोला सबसे पहले तो मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना चाहता हूँ। इट सीम्स लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टार स्पोर्ट्स का कोई शो आ रहा है, और आप उसमें से एक चीज आउट ऑफ, मतलब एक कंट्रोवर्शियल पीस आप ला के बोलते हो ताकि यू गेट सम आई बॉल्स, एंड देन आपको जो बोलना होता है वो बोलते हैं। खैर खैर, ठीक है, ये तो ओपिनियन की बात होगी। ऑनेस्टली सादिक भाई, दिस इज आवर ओपिनियन, दिस इज व्हाट वी थिंक। और मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह से बात नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। और इसके ऊपर हम लोग ने 2-3 वीडियोस किए हैं, अगर आप देखना चाहो तो मतलब लिंक यहाँ, और उसके बाद एक और लिंक आपको दिख जाएगा। तो हमने दो दो तीन वीडियोस किए हैं बार्सिलोना के ऊपर, ला लीगा के ऊपर। एक तो 2 पार्ट सीरीज भी है, तो उसको आप देखिए, आपको समझ आएगा। सादिक भाई, अचानक से बहुत सारी चीजें ला लीगा में हो रही है। मतलब पहले आया कि भाई आपने पैसे दिए हैं, फिर आया नेग्रेरा स्कैंडल, फिर वो फाइनेंशियल लीवर्स नहीं यूज करने देंगे, फिर वो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की जो कंट्रोवर्सी हुई थी। ये, इज दिस ऑल कनेक्टेड? देखो, आपको ये समझने के लिए ना ये देखना पड़ेगा कि Barcelona and Real Madrid are perhaps top three most supported clubs with the most number of young audience and हम्म।
हाइपर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया वाली यंग ऑडियंस। यूनाइटेड की फैन बेस भी आती है उसमें, लेकिन बिकॉज ऑफ द लास्ट 10 years द यूनाइटेड फैन बेस हैज सॉर्ट ऑफ डल डाउन अ लिटिल बिट ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि दे डोंट हैव मच टू स्पीक अबाउट। Real Madrid has got 5 Champions League to speak about. Barcelona has got domestic success over Real Madrid, not in the last 3 years, but prior to that to speak about. Plus, they have had Lionel Messi to speak about, and then Cristiano Ronaldo was there. तो हम पिछले उसमें जब बात कर रहे थे कि ये rivalry was being fueled naturally by the characters that were on the field. अगर आप पीछे जाओ when you and me started watching, तो ये राइवलरी थोड़ी सी फिजल आउट हो रही थी। बार्सिलोना वाज विनिंग डोमेस्टिकली, रियल मैड्रिड वाज विनिंग इन यूरोप। अभी जैसा सिनेरियो था 3 UCL टाइटल्स इन 5 years, उस राइवलरी को, बट बार्सिलोना वाज डोमिनेटिंग डोमेस्टिकली। उसको इग्नाइट करने के लिए क्या इंसिडेंट आया, एक ऑफ फील्ड इंसिडेंट आया व्हिच वाज लुइस फिगो, एंड उसके बाद एकदम से एक वो आ गया। उस वक्त भी यही फेस था, Figo left, Barcelona went into a dip. Then Madrid started spending, getting big names. Barcelona got tactical signings, got Ronaldinho, and then there was a surge of Barcelona. So it's a very similar pattern. And surprisingly, the head characters of both the clubs were the same at that time as well. Sadiq bhai, I'll stop you there. आप ना मतलब and again I'm going to play devil's advocate here. ये पूरा conversation. मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आप इसको यू आर मेकिंग इट साउंड लाइक अ प्लान थोड़ा जबरदस्ती का। मतलब आई फील कि मतलब यार ठीक है प्लान हो सकता है, और वो मैंने पहले वीडियो में मैंने भी बोला था, बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब टू टू क्योंकि देखिए बार्सिलोना, मैं तो आउटसाइडर हूँ, मैंने तो मतलब जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैंने फुटबॉल देख के या पढ़ के या ऐसे सीखा है। मैं बार्सिलोना को रेजीम क्लब बोलना, दैट्स आउटरेजियस। दैट्स लाइक I'll come समबडी there. Liverpool of being a right wing club. So I'll come there. it is outrageous. मतलब और I don't think मतलब इतना लेवल का एक कॉन, are you suggesting it's a con? They're pulling off a con? नहीं, it's not just a footballing con. That's the thing. It's not just a footballing con. अगर आप थोड़ा स्पेन को इस वक्त देखो ना, so there's a serious Spanish election which is going to come in November, December 2023. All right. We all know Laporta is also a politician. He's not actively participant in any party because he's FC Barcelona president, so he cannot. Florentino Perez, before coming into the public limelight as a board member and then as a president of Real Madrid, was part of a political party in 1986. Okay. The party that Perez was part of and the party that Laporta were part of, they were different parties. One was a Catalonian party, one was a Spanish and a Madrid-based party. लेकिन their ideologies and political क्या बोलते हैं, inclinations were pretty similar. So you can also think of it as a political favor that is being done. कि Laporta, because he's a massive public figure in Catalonia. Right. So whoever he endorses in that election, and after he has gone after a Madrid, and you know Real Madrid and FC Barcelona in Spain are more than football clubs. Especially when you compare Madrid versus Catalonia political elections, these clubs play an important role in that. मतलब इनकी बैकिंग और इनका एंडोर्समेंट वेट कैरी करता है आपके लिए इलेक्शन। तो Laporta saying this means that he is going in that pro-Catalonia wave, which he's already a part of, and he pushes that narrative. Plus, as a help to him, Real Madrid sends this message out, which further Real Madrid के उसने किसको slander किया? The sacrifice of the Catalonians while under Franco. ठीक है ना? Perez didn't take Laporta's name. Laporta didn't take Perez's name. कोई आपस में एक दूसरे की तनातनी नहीं हुई है, एक दूसरे को कुछ नहीं बोला। They have talked about institution, regime, system. Political बात ज्यादा हुई है बनिस्बत फुटबॉलिंग बात। अगर देखें, हाँ मेरा, you finish your point, then I'll ask. So what I feel is more than a footballing thing, footballing benefit तो उनको मिलेगा ही because it has just ignited the rivalry on social media. ठीक है ना? नहीं, will it? ठीक है, I'll ask it. नहीं मतलब
मतलब for the time being it has gotten a little bit of a bad taste in both the younger fan bases mouth, और जो अगला क्लासिको आएगा पीपल विल बी हाइप्ड अप फॉर इट। ठीक है, तो एक राइट। फुटबॉलिंग सेंस में जो एक राइवलरी थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी आफ्टर मेसी एंड रोनाल्डोज डिपार्चर, ठंडी तो नहीं पड़ती लेकिन सॉर्ट ऑफ कूल डाउन हो गई थी। नाउ यू आर सीइंग कि थोड़ा सा उसमें एक मसाला, एक तड़का डाला गया है, मतलब एक आर्टिफिशियल तड़का डालने की कोशिश की गई है, पुरानी दाल को तड़का मार के अच्छा करने की कोशिश की गई है, वो वाली चीज है एक तरीके से। प्लस दिस कुड बी देन used as political capital down the road, completely different from football. My question is this, for an average football fan, like हमारी जो ऑडियंस है, जैसे इंडिया में या पाकिस्तान में या नेपाल में जो हमको देखते हैं, सादिक भाई, हाउ डज दिस हेल्प ला लीगा, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना? मतलब मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि आपने एक शॉर्ट टर्म मतलब हाइप क्रिएट कर लिया। इफ इट्स रियली बैड ब्लड बिटवीन दीज टू क्लब्स, which I don't think it is, because Laporta in his press conference he said that कि भाई हमको सुपर लीग हम सपोर्ट करते हैं और वो सब, राइट? तो इट सीम्स प्रॉपर थॉट आउट थिंग। बट इससे क्या फायदा हो रहा है एक फुटबॉल फैन को? ला लीगा, आई थिंक यू विल एक्सेप्ट कि ला लीगा का थोड़ा शीन कम हुआ है पिछले 4-5 साल में कंपेयर टू, एब्सोल्युटली, हमने बात भी राइट? की है इस पे। हाँ, जो जो कंपेयर टू जो पहले था उससे थोड़ा कम हुआ है। हाउ डज इट हेल्प देम, राइट? ठीक है, इट्स अगर हम मान भी ले कि कंट्रोवर्सी किया एक हाइप क्रिएट करने के लिए, हाउ डज इट हेल्प द फुटबॉल? पता है, इट कुड हैव हेल्प्ड अगर इमीडिएटली विद इन 12-15 आवर्स ऐसा स्लैंडरस वीडियो नहीं आता रियल मैड्रिड की तरफ से। पता है, ओके। ये दिस इज व्हाट आई कॉल, अगर इन, बिकॉज एज वी आर सेइंग इट्स प्रॉब्ली समथिंग दैट इज प्लान्ड एक तरीके से, तो इट इज मोर लाइक अ पुअरली वर्कड एंगल। अगर मैं रेसलिंग पार्लांस में बात करूं, डब्ल्यू फ्यूड की लैंग्वेज में बात करूं, जो लोग समझते हैं, उसमें एंगल्स होते हैं, स्टोरी लाइंस होती हैं। इट्स अ पुअरली वर्कड एंगल, इट्स अ हॉट शॉटेड एंगल। हॉट शॉट इज अ फिनोमिनन इन रेसलिंग कि आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन मिली, आपने फटाफट 3-4-5-6 मैच करा दिए उस राइवलरी के, लेकिन अब क्या हुआ, आपने एक महीने में यू फिजल दैट राइवलरी आउट, जिसको अगर आप आराम से ले जाते। लाइक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे टाइम का, ये रेसलिंग का, अंडरटेकर वर्सेस केन का जब फ्यूड शुरू हुआ था। इट स्टार्टेड इन अगस्त when Kane came in that Hell in a Cell, Tombstone Shawn Michaels, I mean Tombstone Undertaker made him lose the title. राइट। वहां से लेके रेसलमेनिया तक 6 महीने तक अंडरटेकर डिड नॉट टच केन, जबकि विंस रूसो was trying to hot shot, कहता है अगले दिन ही हम ये करा देंगे। बट इट सादिक वाज भाई, नॉट हॉट शॉटेड, इट वाज वेरी स्लोली उसको बिल्ड किया था। अब ये क्या था, दिस इज अ वेरी हॉट शॉटेड एंगल। और अब देखो ना, अगर आप चैट भी देखो अपने वीडियोस पे भी, या जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो अपलोड किया, एवरीवनस लाइक दे आर प्लेइंग 4D चेस, वो आपस में नूरा कुश्ती हो रही है एक तरीके से, राइट। वो वाली बात। तो इट वाज सो पुअरली डन कि आई पीपल मीन कुड सी थ्रू इट, वाली बात है। आई मीन इफ इट्स अ प्लान देन इट्स अ वेरी पुअर वन, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इससे फायदा किसका हो रहा है। और किसी मैं का एक नहीं हो चीज रहा, और, हाँ मैं किसी एक का चीज नहीं और हो पूछ रहा। हाँ मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे सादिक भाई। व्हाई नाउ, लाइक आफ्टर ऑल दीज इयर्स आप एक मतलब एक पुराना एक ऐसी चीज खोल रहे हो जिसको कभी प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया जा सकता, तो एग्जैक्टली। उसका क्या मतलब? व्हाई डिड दिस कम इनटू द पिक्चर? डू यू थिंक कि बार्सिलोना को एक कॉर्नर में पुश कर रहे हैं, और पहले एक आपने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा दिए, फिर आपने पैसे वाला केस डाला, और अब आप ये कर रहे हो, तो डू यू थिंक कि दिस इज समथिंग दैट एक कॉर्नर में पुश करने, इज इट अ रिएक्शन मोर देन अ थॉट आउट प्लान? यार रिएक्शन भी अगर होगा तो लालिगा की तरफ से हो सकता है। व्हाई वुड मैड्रिड डू इट व्हेन दे आर देयर ईएसएल पार्टनर्स? राइट। मतलब यू गेट माय पॉइंट, मतलब एज यू सेड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसका भी कोई एग्जैक्ट सेंस नहीं बन रहा, इस बात का भी कोई एग्जैक्ट एक सीक्वेंशियल लॉजिक नहीं बन रहा। तो इट वाज वेरी, आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइव एंड वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अकरेंस एक तरीके से, इन माय ओपिनियन। हम्म। मतलब एक होता है ना, अगर जेन्युइन कोई एक होता एनिमोसिटी,
तो आप इतना जल्दी से एक वीडियो बना के और ऐसा वीडियो एडिट करके नहीं डाल देते, स्पेशली व्हेन यू आर मल्टी बिलियन डॉलर एंटिटीज। और आपका प्रेसिडेंट लपोटा इज आल्सो नॉट एन इडियट, जैसे मैंने बोला कि वो ऐसे ही आके रियल मैड्रिड का नाम, जब तक उसके दिमाग में कुछ पक नहीं रहा होगा कि मैं रियल मैड्रिड का नाम लूंगा उसके बाद कुछ होगा, हम्म। लपोटा ऐसे नहीं बोलता कुछ भी। या इट्स वेरी, आई मीन, as I said, it's a poorly worked angle और it's a very clear evident, लोगों को समझ में आ गया कि क्या करने गए थे और हुआ नहीं। और मतलब अभी सादिक भाई, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ इसका। अभी बहुत हमने ओपिनियन के बारे में बात कर ली, बहुत लोगों ने ओपिनियन दे दिया कि ये बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था। और मतलब जैसे आपने बोला, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि 4D चेस चल रहा है। वो तो चलो, वो तो हो गई ओपिनियन की बात। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी इसका इम्प्लीकेशंस क्या है। what I think, and this is one of the, this is my conspiracy theory, right? And it is a conspiracy theory. I'll admit that this is a conspiracy theory. आपको जब किसी स्टेट में आपको किंग को टॉपल करना होता है, या आपको वहां के हेड ऑफ स्टेट को टॉपल करना होता है, आप क्या करते हो? आप यू लाइट लिटिल फायर्स ऑल ओवर द प्लेस, एंड व्हाट हैपेंस इज you build distrust, and then the king gets toppled. The king that I'm talking about in this case is, of ये course, बस Javier Tebas. Both the clubs, look, when you talk about La Liga, when you talk about money in La Liga, बेसिकली आप बात कर रहे हो कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, वापस हिंदी पे आ गया, सॉरी, मैं बहुत ज्यादा मैं सोचता हूँ तो इंग्लिश में बोलने लग जाता हूँ, कि आप जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के पास वापस आ जा रहे हो, तो देन अगर आप पैसे की बात करो, तो ये जो दो क्लब्स हैं, ये जो मैंने पहले पॉइंट बोला, कि ये देख रहे हैं कि यार 2015 तक जो धाक थी हमारी, वो अब सेम नहीं है, उसको वापस कैसे लाएं? जिस तरह का पैसा हम कमा पा रहे थे वो हम नहीं कमा पा रहे हैं, उस पे हम वापस कैसे आए? क्योंकि कोविड के बाद भी दुनिया बदल गई है। सो इज इट ऑल concerted towards getting rid of Tebas, and will it actually help this kind of a situation? आई थिंक पता है, नॉट जस्ट टू गेट रिड ऑफ टेबास बट टू मेक श्योर कि ला लीगा's रूल्स आर अ लिटिल बिट मोर रिलैक्स्ड। क्योंकि टेबास क्या करना चाह रहा है, हमने लास्ट टाइम भी बात करी, टेबास वांट्स अ यूनिफॉर्म पेमेंट स्ट्रक्चर फॉर द टीवी राइट्स एंड एवरीथिंग, करेक्ट। जैसे ईपीएल में अभी है। बट अगेन टेबास इज 15 years टू लेट, हम्म। क्योंकि ईपीएल अब अगर आप देखो, जो न्यूज आ रही है फ्रॉम द इंग्लिश सोर्सेज, आई थिंक हम्म। 2 साल बाकी है ईपीएल के करंट टीवी कॉन्ट्रैक्ट में, दैट पेज यू 150 या 200 Yes, yes. मिलियन जो भी है। Yes, yes. हाँ, so the new contract they will sign will pay you a certain amount which will be a decent amount, हम्म। बट उसमें ये भी आपको परमिशन अलाउ होगी कि आपके जो क्लब्स हैं वो अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ बात करके अपने राइट्स खुद भी बेच सकते हैं एट अ फर्दर मोर लुक्रेटिव अमाउंट। हम्म। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, एनबीए की अपनी टीवी डील है जिसकी वजह से एनबीए की सैलरी कैप एक्सप्लोड कर रही है फर्दर एंड फर्दर, ठीक है, राइट। वो तो पैसा आ ही रहा है। साथ में एलए लेकर्स के पास या बाकी हर क्लब के पास राइट्स हैं अपने लोकल मार्केट में या अपने इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी बेचने का। हम्म। लेकर्स की टीवी डील इज मोर देन अ बिलियन प्लस, वॉरियर्स की टीवी डील इज मोर देन अ बिलियन प्लस। वो अपनी टीवी डील्स पे ही पूरा अपना क्लब फुल्ली चला लेते हैं, बाकी तो ग्रेवी है। अभी जो ग्लेजर्स की भी हम बात सुन रहे हैं, ग्लेजर्स भी थोड़े से अभी शेकी हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, एंड आई एम जस्ट यूजिंग दैट एग्जांपल राइट नाउ। सेम विद एफएसजी आल्सो। ईएसएल तो एक चीज है, दूसरी चीज ये भी है कि लिवरपूल एंड यूनाइटेड आर सीइंग कि भाई 2 साल के बाद जब ये नया टीवी, एक ये नया ब्रॉडकास्टिंग सर्कमस्टांस आएगा, ही तो कैन मेक अ लिवरपूल और लॉट ऑफ यूनाइटेड कितने में बेचेंगे? 2-3 बिलियन में अपने राइट्स बेचेंगे। मनी। तो आप राइट। सोच सकते हो कि जब ये चीज व्हेन मैड्रिड एंड बार्सा विल सी कि यार हम तो आगे जाने की बजाय 15 साल पुराने मॉडल पे जा रहे हैं जहाँ हम्म। पीएल था, तो हम तो अपने राइट्स और ये कितने में बेच सकते हैं किसी भी ब्रॉडकास्टर को, अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करके वी कुड मेक बिलियंस आउट ऑफ इट। तो वहां पे दे आर फीलिंग कि यार थोड़ा सा ना वी हैव टू कंटिन्यू इन द स्टेटस को। लेकिन अब वो ये ना, इफ दीज ला लीगा की हालत ऐसी है कि इफ दीज क्लब्स कंटिन्यू इन द स्टेटस को, तो बाकी क्लब्स को कौन देखेगा फिर, उनको राइट्स के पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो देयर हैज टू बी अ हैप्पी मीडियम वर्क बिटवीन देम, जो हम पिछली दफा भी बात कर रहे हम्म। थे
कि द बिग टू वर्सेस द अदर 18 या जो भी पूरा स्पेनिश स्ट्रक्चर है उनके जो क्लब्स हैं, कि ऐसा कुछ हो कि ये तो पैसा बनाए बनाए लेकिन वो बाकी क्लब भी इतना पैसा तो बनाए कि दे कैन रिमेन कम्पिटिटिव. My and that is my point, Sadiq bhai. As from an outsider point of view, um, मेरे को इसका लॉन्ग टर्म गेम समझ नहीं आ रहा है. मतलब लॉन्ग टर्म कोई गेम नहीं है. इट इज जस्ट के एज यू सेड, आई एग्री विथ यू, कि अभी एक छोटी आग लगाई, फिर कहीं और हाँ, एक फायर लाइट किया, फिर एक वो किया. इतना केओस क्रिएट करो कि एट द एंड ऑफ द डे जो बाकी 18 क्लब टेबास के साथ भी बैठे हुए हैं वो भी ये समझे कि भाई टेबास इज नॉट गुड. हम्म, क्योंकि होगा क्या, जब वोटिंग में जाएगी बात, तो अगर 18 क्लब टेबास के लिए वोट करेंगे और ये दो बड़े भी अगर वोट करेंगे, इनके वोट तो दो ही काउंट होंगे ना. करेक्ट. आप समझ रहे हो, टेबास और उसका उसके जो उसके साथ के जो है, जो उसका बोर्ड है एक तरीके से लाली, दे विल स्टिल एंड अप गेटिंग इलेक्टेड. सो इतना डिस्ट्रस्ट आप क्रिएट करो अमंगस्ट द स्मॉलर क्लब्स आल्सो कि दे कम इन अ सफिशिएंट नंबर वेयर then you get people who are more inclined with the vision of what Barcelona and Real Madrid are having. My God, this sounds like lobbying. मतलब इलेक्शन. Exactly. हाँ, this I told sounds. you it's more political than footballing. हाँ, ये लॉबिंग के जैसा साउंड कर रहा है. और यार मतलब बहुत ज्यादा लंबा इस डिस्कशन को नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज तो ये है कि यार अभी हमने इसका सिर्फ मुझे आई जेन्युइनली बिलीव हमने सिर्फ एक्ट 1 देखा है. सॉरी, दिस इज एक्ट 2. एक्ट 1 वाज ऑल दोज एलिगेशंस एंड ऑल दैट. तो अभी तो एक्ट 2 है. तो मतलब प्ले I है. would say this is still Act One. ये Act One Scene 3 है. वो हाँ, तो वाला सीन है. मतलब अभी तो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्ट्स अहेड, और बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं. एक चीज तो मैं बोलूंगा सादिक भाई कि ये जितना, और इसको मैं तमाशा ही बोलूंगा, आई विल नॉट मिंस माय वर्ड्स. ठीक है, इसको मैं तमाशा ही Exactly. बोलूंगा. ये जो तमाशा चल रहा है, इससे आई जस्ट फील कि मतलब ये आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्लब रेजीम क्लब था और कौन सा क्लब रेजीम क्लब नहीं है. राइट. अगर आप फ्रैंको की भी बात करो, रियल मैड्रिड डिस्टेंसेस देमसेल्फ फ्रॉम दैट क्लब. मतलब वो एथलेटिको से ज्यादा, और वो सब जैसे प्रीवियस वीडियो में जैसे जीतू भाई ने एक्सप्लेन किया था. अब मतलब इस आर्ग्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है. और खास करके अगर हम, जो मैं मतलब जो जो लोग हमारा चैनल देखते हैं प्राइमरली, अगर मैं उनकी बात करूं, तो हम, लाइक फॉर अस, दिस डिबेट मेक्स नो सेंस. तो यहाँ तक है कि जो ओरिजिनल मड्रिड स्टार्स हैं, या जो उधर रहने वाले जो हैं, और जो पुराने लोग हैं, तो जो एक 11-1 की जो डिफीट बार्सिलोना की काफी बात की जाती है, जो ओरिजिनल मड्रिड स्टार्स है ना, वो उस डिफीट को कभी सेलिब्रेट ही नहीं करते. बल्कि इनफैक्ट उस दिन को दे कमेमोरेट एज अ ब्लैक डे. मतलब वो कहते हैं कि वो ऐसा दिन है कि जिसको हम नहीं बात करना चाहते. ये हमारे स्पोर्टिंग कॉन्शियस पे एक धब्बा है. जो मैंने जितना पढ़ा है इसके बारे में, तो जो ओरिजिनल मड्रिडिस्टा थे, तो उसको, तो जैसे हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे काफी बच्चे हैं जो 11-1 थ्रो इन करते हैं इन द फेस, बट द ओरिजिनल मड्रिडिस्टास दे डोंट कमेमोरेट इट. दे लाइक कि भाई दैट इज अ बैड implication on our sporting consciousness. क्योंकि हमको, बिकॉज दे से कि हम वी वर देयर, जो पुराने लोग जिनसे ये स्टोरीज आई हैं कि वी वर देयर एंड वी बेसिकली नो के हाउ इट हैपेंड. बट दैट इज वन इंस्टेंस. अब हिस्टोरिकली तो बहुत सारी चीजें हैं. मतलब क्योंकि एक चीज मैं पढ़ रहा था कमेंट सेक्शन में, काफी लोग कह रहे थे कि बार्सिलोना वाज बॉम्ब्ड तो मैड्रिड वाज आल्सो बॉम्ब्ड. भाई मैड्रिड वाज बॉम्ब्ड एज पार्ट ऑफ, अगर आप पढ़ो, बिकॉज हमारे यहाँ मतलब इंडिया में यूजुअली इंडियन हिस्ट्री ज्यादा पढ़ाते हैं, यहाँ पे हमको यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाते हैं. तो जब फैसिज्म का चैप्टर आता है तो फ्रैंको मुसोलिनी की जो एक रिलेशनशिप थी, मतलब फ्रैंको से पहले जो जनरल था, तो मतलब दैट होल इज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. तो उसमें बताया गया है कि फॉर अ ब्रीफ पीरियड the opposition forces of Franco took power. Then Italian forces of Benito Mussolini helped him out and they bombed Madrid completely and took control of Madrid. So it's a very, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी सही से. आपको एक 60-70-100 पेज बैठ के हिस्ट्री के स्पेनिश सिविल वॉर के पढ़ोगे तो आप समझोगे कि एग्जैक्टली इट वाज, बात ये थी कि देयर वर डिफरेंट रीजन्स, बास्क, अंदालूसिया, कैटालोनिया, दे वर ऑल ऑटोनोमस रीजन्स.
उनको एनेक्स, एक तरीके से एनेक्स, आई डोंट नो इज द राइट टर्म और नॉट, बट एक तरीके से उनकी ऑटोनॉमी ले ली गई, बिकॉज फ्रैंको वांटेड पावर, मतलब फ्रैंको गॉट पावर ऑफ मैड्रिड, बट देन हुआ कि उसके जो अपोजिट ओपोनेंट्स थे विद इन मैड्रिड आल्सो, दे वेंट इनटू दीस ऑटोनोमस रीजंस, क्योंकि ऑटोनोमस रीजंस ऑटोनोमस थे, उनके पास अपना एक वो था, तो देन ही हैड टू टेक ओवर दोस ऑटोनोमस रीजंस एज वेल. इट्स अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड हिस्ट्री. एब्सोल्युटली. और जहां तक मुझे लगता है कि इस चीज का कोई बहुत जल्दी कोई रेजोल्यूशन निकलने वाला भी नहीं है, बट इसका कुछ नहीं निकलेगा, ये दिस विल जस्ट बी अनदर इंसिडेंट इन द ईथर ऑफ एग्जिस्टेंस, वो वाली बात. एग्जैक्टली. एंड इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स जो विल बी डिबेटेड एंडलेसली, बट कभी इसका कोई आंसर नहीं निकलने वाला है. या फिर मतलब जैसे मैंने पहले बोला, मुझे पता नहीं कि इसकी जरूरत क्या है. बट अगेन अरे दिस दैट इज. इज अ डिबेट. अभी मैं हाँ. लिवरपूल चैनल पे हूँ, तो आई कैन यूज दिस एग्जांपल. दिस इज अ डिबेट लाइक हु इज द बेस्ट राइट बैक इन इंग्लैंड. कोई एवरी इसका एंड नहीं है, एवरीबडी कोई नोज इसका एंड नहीं. एवरीबडी नोज इट इज मैथ्यू अपसन फ्रॉम वेस्ट हैम. तो उसमें तो कोई हाँ, वो भी है. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो या आई मीन आई डोंट नो. देख, कमिंग बैक टू दिस, अब ये क्यों किया गया है, अब क्या होगा, इसके बहुत सारे, जैसे हमने पहले बोला कि ये एक्ट 1 चैप्टर 3 है. तो इसके बहुत सारे एक्ट्स बाकी हैं. आई थिंक इसमें बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं. आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, व्हाट इज इट दैट हैज बीन फ्यूलिंग दिस. आपको क्या लगता है एज अ बार्सिलोना फैन, एज अ रियल फैन, अगर आप न्यूट्रल हो इस केस में, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दिस गोइंग टू ब्रिंग अबाउट, और इस पूरे सिचुएशन के ऊपर आपकी क्या राय है. हम तो वीडियोस बनाते रहेंगे यार, ये दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वन. 2 बार डिस्कशन कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ी चीज है, तो वी हैड टू टॉक अबाउट इट. बट आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है. वीडियोस बना के हम आपके पास आते रहेंगे. टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. मैंने इन द मॉन्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और चैनल वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए. सादिक भाई का इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है, और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो आप फॉलो करिए. एंड अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड we'll see you soon. Bye bye. Up the Reds.